हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो मासिक राशिफल को लेकर के है। ये चर्चा यानी कि मंथली राशिफल, और ये मंथली राशिफल अप्रैल 2023 का है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इसके अतिरिक्त आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि आप कर्क लगन राशि के जातकों को अप्रैल 2023 के महीने में किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के रिजल्ट्स डिफरेंट फील्ड्स में मिलेंगे। लेकिन जिस आधार पर वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलेंगे। जो भी उस समय पर ग्रहों की स्थिति गोचर में होगी आसमान में, तो हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। और हमारे ठीक पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये कर्क लगन राशि के ही जातकों के लिए चार्ट है। हालांकि उसमें ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो अपना इस अप्रैल 2023 में राशि परिवर्तन करेंगे, या अस्त होंगे या उदय होंगे। तो उन परिस्थितियों जो बनेंगी ग्रहों के अनुसार, उनसे भी हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं संक्षेप में। तो आइए, आप कर्क लगन राशि के जातकों का अप्रैल 2023 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, आइए उसके विषय में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हम, और आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। और दूसरी बात हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि कर्क लगन राशि के प्रेडिक्शन देने के बाद डिफरेंट फील्ड्स में जो इसके आधार पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, संभावनाएं बनेंगी रिजल्ट्स मिलने की आपके जीवन में, अंत में हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे कि जहां कुछ निगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या मिलने की संभावना अधिक है जिन ग्रहों के कारण, उनसे संबंधित हम कुछ रेमेडीज़ भी आपको देंगे। अगर आप वो रेमेडीज़ करते हैं नियम पूर्वक पूरे महीने, तो निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसमें कमी होगी या वो समाप्त होंगी। तो आइए ग्रह गोचर से संबंधित जानकारी साझा कर लें आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि है और नवम भाव है। वहाँ पर सूर्य अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ विराजमान है। तो सूर्य जो है 14 अप्रैल 2023 को अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहाँ इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ और अपने सम ग्रह बुध के साथ माह के अंत तक बनेगा। तथा 22 अप्रैल से गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वो भी अपनी स्वयं की राशि से निकल करके मार्गी और अस्तवस्था में अपनी मित्र राशि मेष में उनका भी प्रवेश होगा। ये गुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी। लेकिन 30 अप्रैल को ये पूर्व में उदय होंगे गुरु बृहस्पति, और माह के अंत तक ये वहीं पर ही रहेंगे। 30 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति उसी मेष राशि में ही। और मेष राशि कहाँ पर है? जहाँ पर राहु और बुध बैठे हुए हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल की राशि है, दशम भाव होगा। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो मिथुन राशि है, द्वादश भाव है, 12th हाउस। वहाँ पर आप मंगल को बैठा देख रहे हैं। तो मंगल जो है अपनी इस शत्रु राशि मिथुन में मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने के आरंभ से लेकर अंत तक बने रहेंगे इसी तरह, इसी राशि में। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध भी जो है यूं तो अपनी सम राशि मेष में अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बने हुए हैं माह के आरंभ से ही, और ये माह के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन 21 अप्रैल को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे, और 23 अप्रैल को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। जी हाँ, अस्त हो जाएंगे।
बाकी सूर्य और बृहस्पति का साथ तो बनेगा ही। ये 4 ग्रह दशम भाव में कर्क लगन राशि के जातकों के ये बनेंगे। 14 अप्रैल से 3 और 22 अप्रैल से 4 ग्रहों का योग या संबंध इस दशम भाव में बनना है। हालांकि इसमें कुछ अच्छी स्थिति भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ खराब भी है। परिणामों के विषय में बात करेंगे आपसे, पहले हम ग्रहों की स्थिति को क्लियर कर दें आपके समक्ष। अब हम बात करते हैं आपसे शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है, जहाँ पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं, 2 नंबर लिखा है, ये उनकी अपनी वृषभ राशि है और एकादश भाव यानी कि 11th हाउस है। ये अपनी सम राशि मेष से निकलेंगे, दशम भाव से, जहाँ पर राहु और बुध बैठे हैं 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल तक तो ये मेष राशि में रहेंगे और 6 अप्रैल को ये यहाँ से मेष राशि से निकल करके राहु और बुध का साथ छोड़ेंगे और ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे मार्गी और उदयावस्था में, तथा माह के अंत तक फिर ये अपनी ही स्वयं की राशि वृषभ में बने रहेंगे पूरे महीने। ये शुक्र की स्थिति रहेगी अप्रैल 2023 में। शुक्र की स्थिति अच्छी रहने वाली है। और अब आ जाते हैं शनि ग्रह के ऊपर। देखिए, शनि ग्रहों को जो जहाँ पर आप देख रहे हैं 11 नंबर लिखा है, ये उनकी अपनी स्वयं की राशि कुंभ है और ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। तो शनि जो है पूरे माह मार्गी और उदय अवस्था में अपनी कुंभ राशि और अष्टम भाव में बने रहेंगे। इसी प्रकार माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे राशि का, ये ना ही ये अस्त होंगे। तो ये मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे शनिदेव अपनी घर में, अपनी राशि अष्टम भाव में। अब हम अंत में बात करते हैं राहु और केतु को लेकर के। राहु जो हैं मेष राशि में बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और अब यहाँ पर उनके मित्र बुध भी हैं उनके साथ। बाकी शत्रु सूर्य का भी प्रवेश हम बता चुके हैं कि होगा 14 अप्रैल को, राहु के साथ संबंध बनेगा और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे। तो जब 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति भी वहाँ पहुँचेंगे तो राहु के साथ उनका जो संबंध बनेगा वो एक तरीके से देखिए चांडाल दोष बनेगा। ये राहु और बृहस्पति जब मिलेंगे और राहु और सूर्य जब मिलेंगे तो भी ये बहुत बड़ा दोष बन जाता है। पितृदोष बन जाएगा, ग्रहण दोष बन जाएगा, तो कुछ बड़े दोष भी हैं। तो इस प्रकार राहु बने रहेंगे पूरे महीने इसी मेष राशि में, शत्रु राशि में। मंगल उनके शत्रु हैं और अभी आगे भी ये काफ़ी समय तक यहीं पर रहने वाले हैं राहु। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी काफ़ी समय से अपने मित्र राशि तुला में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं और आगे भी अभी आने वाले कई महीनों तक ये यहीं पर रहेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसी प्रकार बने रहेंगे। ये अप्रैल के महीने में भी बने रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है अप्रैल 2023 में। अब इसी के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं अप्रैल 2023 में कर्क लगन राशि के जातकों को, अब हम इसकी आपसे चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर को लेके। देखिए, मैंने जैसा अभी बताया साथियों कि राहु और बुध जो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, करियर के हाउस में, तो यहाँ पर इनके बैठने से, राहु और बुध के बैठने से कुछ थोड़ी स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं या लंबी दूरी की भी यात्राएं करते हैं तो वो थोड़ा सा खर्चीली तो जरूर रहेंगी। यात्राओं से कुछ बहुत ज़्यादा आपको हासिल हो ऐसी स्थिति अप्रैल 2023 में नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि राहु और बुध की युति जो बन रही है 14 अप्रैल तक, तो ये 2 ग्रह रहेंगे यहाँ पर, जैसा मैंने बताया अभी आपको। तो जब तक तो हालात मिले जुले रहेंगे आपके करियर में, कहीं कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, कहीं प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि आपको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे रोजगार, संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना तो करना पड़ेगा। ये तो बात बहुत स्पष्ट है और संघर्ष के बिना बात बनेगी नहीं। जो भी थोड़ा बहुत अगर आपको सुकून मिलेगा अपने कार्यों में, वो तभी मिलेगा कि जब आप परिश्रम अधिक करेंगे। लेकिन परिश्रम जो आप करेंगे उसमें आप इस बात की आशा ना रखें कि आपको उसके अनुरूप
परिणामों की प्राप्ति भी हो। परिणामों को तो भूल ही जाइए, बस आप किसी तरह से परिश्रम करके अपने आप को एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश करें, और स्थापित पहले से अगर हैं तो वहाँ पर आपको अपने सर्वाइवल के लिए परिश्रम करना है कि आप बने रहें, क्योंकि आगे स्थिति थोड़ा सा और बिगड़ने वाली है। जैसा मैंने कहा, कुछ योग तो अच्छे भी बनेंगे और कुछ खराब भी बन जाएंगे। अब जब सूर्य और बृहस्पति भी आ जाएंगे यहाँ राहु और बुध के साथ 14 अप्रैल और 22 अप्रैल से, तो आप महामध्य से ही मान के चलें कि महामध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ेगा। अगर आप रोजगार करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपको इस तरीके के संकेत मिलेंगे अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से या आपकी मैनेजमेंट की ओर से कि भाई आपको एक पक्ष तो चाहेगा कि भाई आपको बहुत अच्छा पोजीशन आपको मिलना चाहिए, पदोन्नति आपकी होनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष पता चला कि वो आपका कार्य बनते बनते रुक गया, वो नहीं हो पाया। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के अवरोध पैदा आपके कार्यों में होने वाले हैं अप्रैल 2023 में। इसका आपको बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा कि मतलब पदोन्नति होने जा रही थी, सब कुछ क्लियर हो गया, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, लेकिन अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि वो आपका रुक गया। पदोन्नति या जो आपकी उन्नति होने वाली थी वहाँ पर उसमें विराम लग गया, कोई कारण ऐसा बन गया और उसके कारण आपको निराश भी होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के हालात रहने वाले हैं। तो अब आपको हम पहले से ही ये चीज़ों से अवगत इसलिए करा रहे हैं कि ताकि आप अपना मेंटली उन चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, वो सब कुछ देख करके अपने कार्य क्षेत्र में। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ऐसे ही होगा कि आपको लगा कि ऑर्डर्स बहुत अच्छा मिलने वाला है, ऑर्डर मिल भी गया, लेकिन पता चला कि बाद में वो कैंसिल भी हो गया। तो कुछ इस प्रकार व्यापारियों के साथ भी रहेगा। तो ये स्थिति ग्रहों की अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको महामध्य से अंत के बीच में मिलने वाले हैं कर्क लगन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में। बात कर लेते हैं धन के आगमन की, वित्तीय स्थिति की और सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ लेने से भी आप वंचित ही रहेंगे, उनका भी लाभ ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्यों में ही और कार्य क्षेत्र में ही इतनी उलझनों में उलझे रहेंगे, वहीं आपका दिमाग इतना लगा रहेगा कि आपका इस ओर ध्यान जाएगा ही नहीं कि मैं सुख सुविधाओं का भी लाभ लूँ। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, उनसे आप दूर ही रहेंगे, सुख सुविधाओं से, उनका लाभ लेने से। लेकिन हाँ, वित्तीय स्थिति की अगर हम बात करें, वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पूरे महीने अच्छी रहेगी, बल्कि 6 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा और धन की कमी आपको नहीं महसूस होगी। हाँ, बस कार्य क्षेत्र जो है आपका, करियर, प्रोफेशन, वहाँ आपके लिए बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति है। और आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहेंगे साथियों कि आप अपना व्यवहार बहुत ही कुशल रखिएगा, अपनी जबान, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और बहुत ही धैर्य के साथ काम करिएगा। और काम अगर लेते हैं तो धैर्य से काम लें और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी किसी वाद विवाद में बिल्कुल ना उलझें, बहुत शांतपूर्ण ढंग से अपना कार्य करें। और मैंने जैसा कहा कि धन का आगमन आपको पूरे महीने ही बना रहेगा, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और आपके मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मात्रा में मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी रहेगा यूं तो। और बात कर लेते हैं प्रेम प्रसंग की कि अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है कहीं किसी के साथ, तो आपका जो साथी है उसकी ओर से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा हर तरीके से, और उसका सपोर्ट देख करके ही आपका मन गदगद रहेगा। यानी कि बेशक चाहे आपके पास समय ना हो, समय का अभाव हो, आप उसको उतना समय ना दे पा रहे हो या ना दे पाएं,
लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपके मित्र का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, पूरा उनका आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चलेगा आपका मित्र, चाहे वो मेल है या फीमेल। तो ये आपके केस में एक अच्छा रहेगा और आपको अच्छे उचित परामर्श भी उसके द्वारा प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, वैवाहिक सुखों की बात कर लेते हैं। देखिए, वैवाहिक सुख जो है वो उसमें थोड़ा सा कमी लगती है वैवाहिक सुखों में, और वो इसलिए लगती है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी, उसके थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के समस्या पैदा हो सकती हैं, उसकी अच्छी संभावना दिखती है। तो आपको सावधान रहना है, अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के सचेत रहना है। बात करते हैं अब पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी आपके कुछ ना कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, जिनको लेकर के आपका उनके साथ मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद भी रहेगा, कभी कभी आपस में आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अप्रैल में संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंध उसमें कमी दिखाई दे रही है। और जहाँ तक संचय किया हुआ धन है आपका, वो भी उसमें भी कमी लगती है। या तो आप संचय कर नहीं पाएंगे, और अगर करते भी हैं, मान लीजिए धन का संचय, तो वो बहुत कम मात्रा में होगा या सही जगह ना हो पाए, इसकी भी संभावना बहुत अधिक है। तो जहाँ पर भी आप अपने धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सोच समझ करके और किसी अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस ले करके ही तभी कहीं करें। शिक्षा को लेकर के बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति ग्रहों की ओर से अच्छे संकेत हैं, मिलेगी। छात्रों की शिक्षा सुचारू रूप से चलेगी इस पूरे महीने, बिना किसी समस्या के। थोड़ा बहुत परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने परिश्रम किया और अपनी पढ़ाई पर फोकस बना करके रखा, तो परिणाम तो आप ले जाएंगे निकाल के, ये तो तय है। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा संघर्ष जरूर है, बहुत आप उसको टेक फॉर ग्रांटेड ना लें अपनी एजुकेशन को। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। संतान की बात करें तो संतान को भी यही हमारा सुझाव है, और माता पिता से यही कहना चाहते हैं उनके कि आपकी संतान की ओर से परिणामों की अच्छी प्राप्ति तो आपको हो रही है, होगी, लेकिन वहाँ पर उनको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही परिणाम जो है वो पॉजिटिव आएंगे, वरना परिणाम जो है उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। परिश्रम आवश्यक है करना। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य का पूरे महीने कर्क लगन राशि के जातकों को रखना होगा विशेष ध्यान, विशेष रूप से छाती और उससे नीचे के जो रोग हैं उनसे संबंधित। और आपका जो धन है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर अधिक खर्च होने की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत सचेत रहना है। अपने स्वास्थ्य का समय समय पर चेकअप कराते रहिएगा। तो ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल अप्रैल 2023 का। अब हम आपको देने जा रहे हैं प्रिय साथियों रेमेडीज़, उपाय। क्या उपाय करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपके कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें आपके अनुकूल रहें, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो एक तो देखिए, मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा, तो अगर आप नित्य प्रतिदिन पूरे महीने पढ़ते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें तो बात ही क्या है। आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सब करने की आपको बहुत आवश्यकता रहेगी। अगर आप इस सब मंगल की पूजा करते हैं, मंगल के मतलब दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, और अगर आप चोला चढ़ाएंगे हनुमान जी की प्रतिमा पर तो और भी बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक मंगलवार सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं वहाँ पर आप, और वहीं बैठ कर के मंदिर में बैठ कर के आप संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करें और उनको प्रसाद बांटें, बेसन के लड्डू या जो बूंदी होती है उसका। मंगल की आप पूजा और आराधना करें और हनुमान जी की पूजा आराधना करें। मंगल के जो मंत्र हैं आप उनका भी उच्चारण कर सकते हैं, उनकी भी 1 माला 3 माला जरूर कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, ये मंत्र है, इसका भी आप करें। जब आपके शत्रु
जो आपके काम बिगाड़ने के लिए तत्पर बैठे हैं वो शांत होंगे। बहुत सारी चीज़ें मंगल के उपाय करने पर ही आपको काफ़ी सुकून और शांति मिल जाएगी। दूसरा उपाय आपने करना है, माँ दुर्गा का पाठ करिएगा। माँ दुर्गा का पाठ करें आप। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा सूक्त का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, चंडी का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। ये आप करें। ये मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा और माँ दुर्गा की पूजा, ये आपके लिए बनता है। अगर आप ये सब करेंगे, और सूर्य देव को सुबह उठ करके जब आप स्नान करते हैं तो जल देना ना भूलें तांबे के कलश से। बस ये उपाय आप करें, निश्चित रूप से आपके कष्ट दूर होंगे प्रिय साथियों। इसी के साथ आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी पर हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।